अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। जादू की वजह से लोगों को बहुत से नुकसानात का सामना करना पड़ जाता है। ये बात हकीकत है कि कोई किसी को नुकसान उस वक़्त तक नहीं पहुंचा सकता जब तक कि अल्लाह ताला का इज़्न ना हो। लेकिन हमें यह बात भी अपने ज़हन में रखना चाहिए कि तकदीर में अल्लाह ने जो चीज़ लिख दी है वो होकर रहती है। तो जिस तरह एक इंसान सामने खड़ा आपके ऊपर को हमलावर होता है, अपने हाथ से आपको नुकसान पहुंचा देता है या अपनी ज़ुबान से आपको नुकसान पहुंचा देता है और वो नुकसान हो भी जाता है, तो फिर हमारा ये ईमान और यकीन होता है कि अल्लाह की तरफ से ये लिखा हुआ था और ये होना था तो ये हो गया। तो इसी तरह जादू भी एक ऐसा सबब है, एक ऐसा ज़रिया है कि जिसके ज़रिए कोई इंसान दूसरे को नुकसान पहुंचा देता है। मिसाल के तौर पर जैसे रिश्तों में रुकावट का पैदा होना, कारोबारी मामलात में ख़राबियाँ पैदा होना, सेहत के मामलात जो हैं वो ख़राब होने, और इसी तरह जादू के ज़रिए लोगों का कत्ल हो जाना, इस तरह की चीज़ें भी जो हैं वो हमारे पास उसके शवाहिद मौजूद हैं, जिसको हम इंशाअल्लाह मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में आपके साथ शेयर करेंगे और वाक़यात भी आपके सामने हम बयान करेंगे, और वो वाक़यात सच्चाई पर मबनी होंगे, सुनी सुनाई बातें नहीं होंगी। अब इन तमाम चीज़ों में से आज का जो मौजू है उसमें मैंने जो इंतखाब किया है कि जादू के ज़रिए रिश्तों में रुकावट डालना, और वो रुकावट कैसे डाली जाती है वो भी मैं आपके सामने बयान करूँगा। मौजू इंतहाई अहम है, इसलिए पूरी तवज्जो के साथ आखिर तक इसको सुनिएगा। जादू के ज़रिए रिश्तों में रुकावट कैसे होती है? अगर कोई बंदा ये चाहता है कि फ़लाँ लड़की या फ़लाँ लड़के का रिश्ता फ़लाँ जगह पर ना हो, तो वो शख्स फिर किसी जादूगर के पास जाता है और उसको कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि फ़लाँ लड़की या फ़लाँ लड़के का रिश्ता किसी दूसरी जगह पर ना हो, उस रिश्ते में रुकावट डालनी है। तो फिर जादूगर क्या करता है कि वो उस लड़के का या उस लड़की का नाम, उसकी वालदा का नाम वो लेता है, और अगर तस्वीर मुमकिन हो तो तस्वीर मंगवाता है, और तस्वीर लेके या उसका नाम वगैरह लेके फिर वो कुछ दिन के लिए उन पर पढ़ाई करता है। उस पढ़ाई के ज़रिए वो जिन्नात को हाज़िर करता है, और जिन्नात को हाज़िर करने के लिए जैसे मैं साबका अपनी एक दो वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ कि जादूगर जिन्नात को कैसे हाज़िर करते हैं। वो अपने उन गंदे आमाल और अफ़आल के ज़रिए जिन्नात को हाज़िर कर लेते हैं। फिर वो जिन्नात की ड्यूटी लगाते हैं कि देखो ये लड़का है और ये लड़के की वालदा का नाम है, ये लड़के की तस्वीर है, और फिर जैसे बाज़ का जादूगर उस शख्स से कि जो जादू करवाने आया होता है उससे उस मतलूबा शख्स का एड्रेस वगैरह, घर का पता वगैरह भी ले लेता है। तो ये सारी चीज़ें फिर जादूगर जो है वो जिन्नात को देते हैं और कहते हैं कि अब तुमने अपना खेल खेलना है। तो फिर वही जिन्नात जाकर अपना खेल खेलते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी बात और भी बता दूँ। जैसे इंसानों के दिलों में शयातीन वसवसे डाल के इंसान को बुराइयों की तरफ लगाते हैं और नेकियों से रोक देते हैं, बेआईने ही जादूगर के भेजे हुए जिन्नात जो हैं वो लोगों के दिलों में जाके वसवसे डालते हैं। मिसाल के तौर पर एक लड़के की किसी घर में शादी तय हो जाती है, तो ये जिन्नात उस घर में चले जाते हैं कि जहाँ पर उस लड़के की शादी की बात चल रही होती है। उस घर के अफराद के फिर दिलों में वसवसे पैदा करते हैं, शक पैदा करते हैं, उन वसवसों को मजबूत करने में लगे रहते हैं। और इसी तरह वो लड़का जिसका रिश्ता वहाँ पर गया होता है, उस लड़के के पास भी बात जिन्नात जाकर उस घर के मुतालिक मुख्तलिफ वसवसे उनके दिल और दिमाग में डालना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह ये अपनी कार्रवाई डालते हैं और ये कार्रवाई डाल के रिश्ते में रुकावट का सबब बन जाते हैं। तो इस तरह वो रिश्ता बाज़ होते होते रह जाता है, बाज़ तकरीबन करीब लग चुकी होती है और बाज़ तो मंगनी भी हो जाती है, लेकिन फिर वो शयातीन मुसलसल उनके दिलों में दिमागों में वसवसे डाल डाल कर उन्हें मुतनफ़र कर देते हैं। और बाज़ औक़ात तो जिन्नात को ऐसी चीज़ें भी सामने ले आते हैं या कोई ऐसी जो है परेशान कुन चीज़ें भी पैदा कर देते हैं कि जिसको देख कर जो है वो फिर रिश्ते का इनकार हो जाता है। तो इस तरह रिश्ते टूट जाते हैं और रिश्ते जो है बाज़ औक़ात तय होने से पहले ही जो है वो बात ख़त्म हो जाती है। तो जिन्नात के ज़रिए, जादू के ज़रिए ये अमल हमारे मुआशरे के अंदर बहुत ज़्यादा हो रहा है
اور لوگ یہ کام کر رہے ہیں. تو ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے، یہ چیزیں آنے والے پروگراموں میں آپ کو ملیں گی. اس لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس قسم کی مزید معلومات مل سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.